नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसकी दूसरी इकाई से दूसरा लेसन जंगल जो पूरक पठन के अंतर्गत आता है, जिसे लिखा है चित्रा मुदगल जी ने, इसके स्वाध्याय का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ, दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी इस पर डाल चुकी हूँ। इसमें हम लोग संभाषणीय देखते हैं। संभाषणीय के अंदर हमको दिया हुआ है जंगल के राजा का मनोगत। इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। इसके ऊपर आपको स्वमत लिखने के लिए भी आ सकता है, या इसके ऊपर आपको आत्मकथा लेखन भी आ सकता है। नहीं, ये आत्मकथा के हिसाब से भी आपको जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। तो आत्मकथा जो निबंध का एक पार्ट होता है, आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आत्मकथा लेखन के अंदर जंगल के राजा का मनोगत। अब जंगल के राजा कौन होता है? शेर होता है ना। तो हमने यहाँ पर जो है उसी हिसाब से लिखा है कि जंगल का राजा शेर अब अपनी दयनीय अवस्था के लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार समझता है। वह कहता है कि अरे मनुष्य, तुमने मेरे रहने के स्थान पर ही कुल्हाड़ी चलाकर अपने जीवन को व्यर्थ ही संकट में डाल दिया है। तुम जब मेरा घर उजाड़ते हो, यानी यहाँ पर हम जो पहले बोलना चाह रहे हैं कि जो शेर जो है उसकी अवस्था जो है एकदम दयनीय हो गई है। अब वो पहले जैसा जंगल का शेर नहीं रहा है ना। उसका जो मनोगत है कि जंगल के राजा का मनोगत, यानी मैं जंगल का कभी राजा हुआ करता था। अब इस तरीके से भी यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं जंगल का राजा हूँ, परंतु परंतु अपनी दयनीय अवस्था के लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार समझता हूँ। परंतु मैं अपनी, ये जंगल का राजा शेर यहाँ पे, परंतु मैं अब अपनी दयनीय अवस्था के लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार समझता हूँ। वह यानी आप किस तरीके से लिखेंगे? मैं जंगल का राजा हूँ, परंतु अब अपनी इस दयनीय अवस्था के लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार समझता हूँ। वह कहता है कि, यानी कि शेर कह रहा है कि अरे मनुष्य, तुमने मेरे रहने के स्थान पर ही कुल्हाड़ी चलाकर अपने जीवन को व्यर्थ ही संकट में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि तुम जब मेरा घर उजाड़ते हो तब ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ जाऊँगा, और फिर मजबूरी में मुझे शहरों के बीच आना पड़ता है ना। शहर में आ जाते हैं, आजकल देखते हैं ना कि शहर में चीता आ गया, शेर आ गया। क्यों आ जाता है? क्योंकि जंगल काट देते हैं, उनके रहने की जगह नहीं रहती, तो वो फिर सड़कों पर आ जाते हैं। क्योंकि मेरे खाने पीने के सारे साधनों पर तुमने चलाई हुई कुल्हाड़ी का गहरा असर हुआ है मेरे ऊपर। अब जंगल नहीं रहे, उसमें रहने वाले मेरे भोजन के साधन, कई जीव नहीं रहे, तो मेरी जंगल की शान अब खत्म हो चली है। मुझे लगता है जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची है। मुझे आप लोगों से कहना है कि मेरा और मेरे साथियों का घर मत उजाड़ो, हमें भी सुख से रहने दो, और आप सब भी शांति से रहो, अर्थात जियो और जीने दो। ये यहाँ पे जंगल के राजा का मनोगत है। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। मैंने तो इसको इतने शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसको बहुत छोटे इसमें लिख दिया है आपके इसके लिए कि आपको इससे आइडिया मिल जाता है ना। इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। और अब मौलिक सृजन के अंतर्गत आपको दिया है जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत हैं। इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिख सकते हैं वृक्ष है तो हम हैं, क्योंकि वृक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन काल में करता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करना, यानी ऑक्सीजन को छोड़ना। अर्थात वृक्ष हमें जीवन प्रदान करते हैं, इसलिए हम इन्हें जीवनदायी भी कहते हैं। पृथ्वी पर जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को देंगे, तो ये प्रदूषण को कम करने में भी हमारी मदद करते हैं, जिससे हम प्रदूषण रहित वातावरण में रहकर स्वस्थ रह सके। नीम, पीपल, बरगद, सागौन, पलाश, महुआ, गुलर, आम, जामुन आदि सभी वृक्ष पर्यावरण के लिए अति आवश्यक होते हैं। अब आगे हम देखते हैं जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधन। अब आप इस टॉपिक का ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक की ये जो लिख रहे हैं हम, ये आप इसमें भी यानी
ऊपर वाले टॉपिक में यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं ना, इसके आगे यहाँ भी इसको ऐड करके आप इसको यहाँ पे से भी लिख सकते हैं। यानी ये टॉपिक जो है आपका बड़ा हो जाएगा। कौन सा टॉपिक? ये वाला, कि जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है, और इसके अंदर ये जोड़ के और बड़ा कर सकते हैं। अब जंगल से कौन कौन से चीज़ें हमें प्राप्त होती है? तो जंगलों से हमें भोजन, आश्रय, वन्य जीव, आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री, कागज आदि प्राप्त होते हैं। और जंगलों से ही बादल आकर्षित होकर पानी का वर्षाव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पठनीय के अंतर्गत दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। और ये आपको पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर पे मिलेगा आपको 44 पे, पेज नंबर 44 पे आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पठनीय के अंतर्गत। हाँ देखिए, इसका ये क्वेश्चन मैंने नीचे दिया हुआ है कि जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी लिखे, और इसी का आंसर जो है हमने वो ऊपर दिया हुआ है, अभी जो हमने अभी किया है ना। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लेखनी में महाराष्ट्र के मुख्य अभ्यारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए। पहले उनका नाम लिखिए, उसके बाद में हमें उनकी विशेषताएं, स्थान का बताइए कहाँ पर है, और फिर विशेषताएं बताइए। तो मुझे जो 2-3 मुझे याद थे वो मैंने लिख दिए हैं कि महाराष्ट्र के अभ्यारण्य नाम, स्थान और विशेषताएं। पहला हमने लिया हुआ है वो है भीमाशंकर सह्याद्री पर्वत, 3 फीट लंबा है इसकी विशेषता। यहाँ पे 3 फीट लंबी गिलहरी दिखती है, लकड़बग्घे, जंगली सुअर, भौंकने वाली हिरण, देखिए हिरण भी भौंकने वाले होते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं भीमाशंकर सह्याद्री पर्वत पर, है ना। उसके बाद में दूसरा हमने लिया ताड़ोबा अंधारी, ये चंद्रपुर नागपुर के पास स्थित है, जिसे ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहा जाता है। यहाँ पर हमें भारतीय तेंदुआ दिखाई देता है, बंगाल टाइगर दिखाई देता है, नीलगाय, जंगली बिल्ली और कोबरा सांप, ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा तीसरा हमने लिया हुआ है कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमें अहमदनगर अकोला में ये स्थान है। यहाँ पर हमें भेड़िया, मोंगोज, खरगोश, सांबर, तितलियाँ आदि दिखाई देती है। इन जगहों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है श्रवणीय, मानो सूखा वृक्ष बोल रहा है, उसकी बातें निम्न मुद्दों के आधार पर ध्यान से सुनिए। उसमें हमको दिया हुआ है बीज, बचपन और ऋतु, इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमको एक अच्छी कहानी उसके आधार पर जो है हमें बनानी है, और वृक्ष क्या बोल रहा है वो लिखना है। तो इसको मैं अगले वीडियो में डालने वाली हूँ। तो ये आपको मिलेगा मानो सूखा वृक्ष बोल रहा है, और एक जो पक्षियों के लिए दाना चुग्गा पानी की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम को या ग्राम पंचायत को जो है अभिनंदन वाला पत्र लिखिए। ये दोनों चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। इसी के साथ में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।